रमजान के निस्फ से पहले ही रिलीफ आधा हो गया। रमजान के हर गुजरते दिन के साथ रिलीफ सुकड़ने लगा। फैसलाबाद भर में सिर्फ 2 मॉडल बाजार कायम। इंतजामिया यहां भी फीकस 2 किलो चीनी की फ्राहमी का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। चीनी की मकदार कम करके 1 किलो तक महदूद कर दी। मिल्लत रोड मॉडल बाजार आए शहरी हुकूमत से नाला, कहते हैं बचत से ज्यादा तो आने जाने का खर्चा आ जाता है। बंदा 300 ते पेट्रोल ला के आंदा, वो किलो चीनी लेंदा, वो 2 घंटे खलोता रहिंदा आके। अगों कहंदे जाओ जाओ नहीं किलो ही मिलनी, ये भी कल नूं बंद कहंदे हो जाएगी। जड़ावाला में चीनी भी गरीब के हाथ से निकलने लगी। गल्ला मंडी में 10 रोज में होलसेल चीनी की कीमत 25 रुपए का इजाफा। चीनी का होलसेल रेट 170 रुपए, ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। सेल्स ने चीनी की बढ़ती कीमत का मलबा शुगर मिल्स मालिकान पर डाल दिया। चीनी की जो कीमत है उसमें 20 से 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ है, और जिस तरह दूसरी चीज़ें हैं, दालें और घी हैं, उनकी कीमतों में इजाफा नहीं देखने में आया। और इसकी बेसिक वजह यह है कि जो शुगर माफिया है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जिस तरह उन्होंने बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी है, उन्हें चाहिए कि चीनी की तरफ भी तवज्जो दें। माह सयाम के दौरान पहले चीनी महंगी, अब नवाला भी गरीब के हल्क में अटक गया। जंग में 15 किलो वाला आटे का थैला 30 रुपए महंगा। परचून में आटे की कीमत 3 रुपए फी किलो बढ़ गई। सफेदपोश तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। 10 किलो का थैला भी 830 से 850 रुपए का हो गया। गरीब मजदूर की जेब का बोझ मजीद बढ़ गया। दो दिन पहले जो 10 किलोग्राम का आटा था वो एक 830 रुपए का था, अब मार्केट में 850 में बिक रहा है। और इसी तरह 15 किलो आटा जो है 1230 का था, अब 1250 का हो गया है। गंदम बहुत सस्ती है, गवर्नमेंट ने 2500 इसका रेट निकाला है, इसके हिसाब से आटा जो है 700 750। रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई के चर्चे, हुकूमती इक़दामात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला चल निकला। झंग में चिकन फरोशों के बाद कस्साब मुतालबात के लिए सड़कों पर आ गए। भारी जुर्मानों के खिलाफ शदीद एहतजाज, कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतजामिया से मंडी में जानवरों की कीमतें भी कंट्रोल करने का मुतालबा। चिकन की ऊंची उड़ान, रोजादार शदीद परेशान। डिवीजन में चिकन सरकारी निर्खों पर मिलना नामुमकिन होकर रह गया। अहमदपुर सियाल में मुर्गी का गोश्त 750 जबकि फैसलाबाद 700 रुपए किलो में बिकता रहा। दुकानदार सप्लाई महंगी मिलने का रोना रोने लगे। शहरी कहते हैं मटन और बीफ तो महंगा था ही, अब रमजान में सस्ते प्रोटीन से भी महरूम हो गए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का कमालिया में रमजान बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और असिस्टेंट कमिश्नर इकरार नासिर ने ब्रीफ किया। अशिया खुरोनोश की मिकदार और क्वालिटी का जायजा लिया। इंतजामिया की काविशों को सराहा। बोले शहरियों के लिए रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। फैसलाबाद में निगहबान रमजान पैकेज के पे ऑर्डर की तरसील में नाअहली, शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का एक्शन। आज यूसी सेक्रेटरी मुअत्तल कर दिए। शहजाद अकरम कहते हैं नाअहली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में नाकिस इंजेक्शन से कमसिन असमारा की हलाकत ने महकमे सेहत को हिला दिया। सूबाई वजीर समेत महकमे सेहत की पूरी मशीनरी कमालिया पहुंच गई। एमएस के बाद सीईओ हेल्थ भी मुअत्तल, अस्पताल का फार्मासिस्ट भी फारिग। सूबाई वजीर ने कमसिन असमारा की नाकिस इंजेक्शन से हलाकत को कत्ल करार दे दिया। ख्वाजा इमरान नजीर का मामले की आला सतह पर जांच और दवाइयों समेत खरीदारी का भी ऑडिट करने का ऐलान। कल एक वाकया आप लोगों ने रिपोर्ट किया, जो एक बच्ची जो है वो अपनी जान से गई, और अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो तमाम जरूरी इकदाम थे वो हमने कर लिए हैं। जो स्टॉक था उसको ऑलरेडी जो है वो कब्जे में लिया हुआ है। कल ही रात मैंने अहकाम जारी कर दिए थे कि एमएस साहब जो है उनको तो घर भेज दिया जाए। तमाम मरीजों ने ये कंप्लेन की है कि आधी दवाइयां हमें बाजार से लानी पड़ती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर इसके ऑडिट का भी हुक्म दे रहा हूँ। डीजी ड्रग कंट्रोल मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैंने कह दिया है कि तमाम अद्वियात का रिकॉर्ड जो है वो सीज करें।
सूबाई वजीर सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुकाम की जाँ बहक बच्ची के घर आमद, ख्वाजा इमरान नजीर की लवाहिकीन से मुलाकात, वालिद से इजहार ताजियत। बच्ची के वालिद शाहिद इकबाल सूबाई वजीर के गले लगकर रो पड़े, बोले वाकये का असल जिम्मेदार चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हबीबुल रहमान है। सूबाई वजीर का कहना था कि वाकये में मुलविस किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरी अपील है कि डॉक्टर हबीबुर रहमान को, इस बच्ची को इसने कत्ल किया है, इसको गलत इंजेक्शन लिख कर दिया है, इसने लगवाया है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सरकार का फैसलाबाद के बुनियादी और दही मराकज़ सेहत की निजकारी का प्लान PHFMC IRMNCH प्रोग्राम के मुलाजमीन का एहतजाज, ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद मरीज चेक करने से इनकार, मरीजों को मुश्किलात, मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। टोबा टेक्सिंग में 70 BHU और 8 रूरल हेल्थ सेंटर में अमले के दूसरे रोज भी हड़ताल, मराकज़ सेहत के अमले ने चेकअप करने से इनकार कर दिया। हड़ताल के बायस 2 रोज से मरीज इलाज के लिए रुलने लगे। BHUs और RHCs की आउटसोर्सिंग की चिन्योट में भी बाज गश्त सुनाई देने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, पैरामेडिकल स्टाफ ने आज एहतजाजन काली पट्टियां बांधकर काम किया। मराकज़ सेहत आउटसोर्स करने के मामले पर झंग के मुलाजमीन भी एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगे। DHDC सेंटर में मुशावरती इजलास, सरकारी मराकज़ सेहत को ठेकेदारों के हवाले करना, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करार, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इकदाम, सिंगल यूज प्लास्टिक का सैलाब रोकने के लिए बंद बांधने का फैसला। कितना प्लास्टिक बनाया गया, कितना फरोख्त हुआ, सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। फैसलाबाद में प्लास्टिक के कारोबार से वाबस्ता अफराद की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। टोबा टेक्सिंग रेलवे की आमदन में मुसलसल इजाफा, मुलाजमीन के साथ साथ मुसाफिरों को सहूलियात मैसर न की जा सकी। रेलवे स्टेशन के दफातर और वॉशरूम तक नाकारा हो गए, दफ्तर की कई सालों से मुरम्मत ना हो सकी। जेल खानाजात के अहलकार गरीबों की फहरिस्त में शामिल, 60,000 से कम तनख्वाह वाले मुलाजिम बेनजीर इनकम सपोर्ट से फंड्स लेंगे। कम आमदनी वाले मुलाजमीन की BISP में रजिस्ट्रेशन का फैसला, आईजी जेल खानाजात में तफसीलात तलब कर ली। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकूमत का ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन को ईदी देने का ऐलान, मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह और पेंशन ईद से कबल 26 मार्च को मिलेगी। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोबा टेक्सिंग में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, हादसे के बावजूद खातून उम्मीदवार एम्बुलेंस पर इंटरव्यू देने पहुंच गई। इंटरव्यू पैनल भी दाद दिए बगैर ना रह सका, एम्बुलेंस में जाकर खातून उम्मीदवार मासूमा का इंटरव्यू किया। शोरकोट में 20 रोज बाद भी नया तहसीलदार तैनात ना हो सका। मियां इमरान अकरम के पास 3 तहसीलों का चार्ज, मसरूफियात ज्यादा, दफ्तर में आमदोरफ्त कम, सालीन को शदीद परेशानी का सामना। फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए तमाम मैट्रिक के इम्तिहानात पहली और दूसरी शिफ्ट में इस्लामियात लाजमी का पर्चा लिया गया। मैट्रिक इम्तिहानात में 1,74,972 तलबा शिरकत कर रहे हैं। झंग, टोबा, चिड़ियोट और फैसलाबाद में 539 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए। तमाम सेंटर्स की 100 गज की हदूद में दफा 144 नाफिज। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम सेकेंड ईयर इम्तिहानात 29 अप्रैल से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट की डेट शीट जारी कर दी गई। पहला पेपर मॉर्निंग में साइकोलॉजी, इवनिंग में होम इकोनॉमिक्स का होगा। सेकेंड ईयर का आखिरी पेपर 19 मई को उर्दू का होगा। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 20 मई से 13 जून तक चलेंगे। वजारत कॉमर्स की जानिब से टॉवल एक्सपोर्ट काउंसिल का क़याम, फैसलाबाद को भी नुमाइंदगी मिल गई। साबिक चेयरमैन एफ बुमा आरिफ एहसान मलिक मेंबर नामजद। कमेटी टॉवल बरामदात बढ़ाने के लिए सिफारिशात और मसाइल का हल तजवीज़ करेगी।
कमालिया में अली रजा गुजर की जानिब से उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार डिनर में वसीम अकरम, खालिद रहमानी, मियां अशरफ समेत दीगर शरीक हुए। फैसलाबाद में मीठी ईद की तैयारियां शुरू। सनत-ए-जार के तलबा ने छोटी ईद के लिए मुनफरिद और दिलकश लिबास तैयार कर लिए। कोई शलवार कमीज की कटाई में दिलचस्पी लेने लगा तो कोई दुपट्टे को पेंट करने में मसरूफ। कहती हैं कि खातीन को हमेशा ईद का इंतजार रहता है। ईद डिजाइन की तैयारी के लिए बड़ी मेहनत से काम करती है। मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत-ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वसीला तंदुरुस्ती भी। फैसलाबाद में मिसवाक के स्टॉल्स की तादाद भी बढ़ गई। घंटाघर चौक के इतराज स्टॉल्स पर शहरी मिसवाक खरीदने में मसरूफ। कहते हैं मिसवाक करने के बेशुमार फायदे हैं। रमजान में मिसवाक करके नमाज पढ़ी जाए तो 70 नमाजियों का सवाब मिलता है। और क्रिकेट दीवानों को था जिसका इंतजार। नेशनल टी20 टूर्नामेंट का मेला सजने को है तैयार। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पर होगी कौमी सितारों की जलगाह। 14 मार्च को होगी चौकों छक्कों की भरमार। ड्रेसिंग रूम्स की तज़यीनो आराइश मुकम्मल। पिचेस और आउटफील्ड की तैयारी भी आखिरी मराहिल में दाखिल। इफ्तिताही मैच में कराची रीजन व्हाइट और इस्लामाबाद रीजन की टीमों में जोड़ पड़ेगा।